LLB बैचलर ऑफ लॉ मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो ये ख्वाब रखते हैं कि हम भी LLB करके जो है वकील बन जाएं, हम भी लॉर्ड्स का प्रोफेशन जो है वो ज्वाइन कर लें, हम भी कानून सीखने वाले, सिखाने वाले या केस लड़ाने वाले बन जाएं। तो अक्सर स्टूडेंट्स का ये ख्वाब होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली मालूमात प्रोवाइड करने वाला हूं LLB के मुतालिक कि LLB आप किस तरह घर बैठ के LLB कर सकते हैं, किस तरह आप रेगुलर कर सकते हैं, LLB करने के लिए कितने आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, LLB कितने साल का और कौन से स्टूडेंट्स कितने साल में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताता चलूंगा। मेरा नाम अहमद रजा कादरी है और मैं स्टूडेंट्स कंसल्टेंट हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। तो बगैर टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए आपकी एजुकेशन की या परसेंटेज की कि LLB में एडमिशन लेने के लिए कितनी परसेंटेज जो है वो दरकार है या कितनी एजुकेशन है वो होनी चाहिए तो आप LLB में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम इंटर होनी चाहिए। FA, ICS, ICOM, FSC चाहे इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में हो, सिंपल FA हो, किसी भी किस्म का आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप LLB में एडमिशन ले सकते हैं। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो आपकी कम अज कम मिनिमम जो परसेंटेज है आपकी इंटरमीडिएट में वो 45% आपकी जो है वो परसेंटेज होनी चाहिए, फिर आपको एडमिशन बैचलर ऑफ लॉ यानी कि LLB में आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि पहले तो ये होता था कि आपने जैसे भी ग्रेजुएशन की तो आपको 3 साल LLB में एडमिशन मिल जाता था। अब जो है ये 3 साल LLB जो है वो खत्म हो चुका है। अब आपने भले PhD की हो, आपको बैचलर ऑफ लॉ में एडमिशन जो है वो 5 साल में ही एडमिशन मिलेगा। इससे कम डिग्री में आप एडमिशन नहीं ले सकते। उसके साथ एक और जब तरमीम हुई है वो ये हुई है, एक तो लाजमन ही 5 साल में आपने इसको कंप्लीट करना है, 1 साल भी स्किप नहीं हो सकता। दूसरी तरमीम इसमें यह हुई है कि आपको एडमिशन इसमें लेने के लिए, बैचलर ऑफ लॉ में एडमिशन लेने के लिए चंद जरूरी जो टेस्ट हैं, चंद कह रहा हूं, एक जो जरूरी टेस्ट है जिसको लैट कहते हैं। लैट क्या होता है? लॉ एडमिशन टेस्ट। लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने LLB में एडमिशन लेना होता है। अगर आप LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको लैट यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट पास करना होता है। इसको पास करेंगे फिर ही जाके आप उसमें LLB में एडमिशन ले सकते हैं। इस टेस्ट के 100 मार्क्स होते हैं। 50% मार्क्स लेने वाला ही इस टेस्ट में पास तस्वर होता है। इजी होता है ये टेस्ट, मैंने खुद दिया हुआ है, मैं खुद लॉ कर रहा हूं। आप इसको बहुत ज़्यादा संजीदा ना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना लीजिएगा, आसान होता है। आप इसको बेसिक तवज्जो दे के इसको आप क्लियर कर सकते हैं। इसको आपने HEC की वेबसाइट पे जाके आपने चेक करना है लैट की जो है वो डेट। जैसे ही डेट्स मिलें आपको, साल में ये 3 दफ़ा जो है वो ऑफर करती है HEC लैट को। आपने किसी भी अटेम्प्ट में इसको एडमिशन करवा के पास करना है। पास करने के फौरन बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो होता है आपके दाखिलों के मुतालिक। तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर तो आपने रेगुलर पढ़ना है तो दी बेस्ट है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करें, जैसे कि इस्लामी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, इसके अलावा मुल्क की और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि लॉ रेगुलर करवाती हैं, सेमेस्टर सिस्टम के साथ करवाती हैं। अगर आप रेगुलर करें तो दी बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, आपको नॉलेज भी हासिल होगा, आप उसमें करें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, साथ में मैं लॉ करना चाहता हूँ, या मैं कोई और प्रोफेशन में हूँ साथ में लॉ भी करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे? तो आप किसी कॉलेज में आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपनी, जो कि यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट हो, किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट हो कॉलेज के पास सीट्स होती हैं, वो आपको दाखिला दे देंगे। वो एनुअल सिस्टम में होता है कॉलेज जो होता है, और इसके अलावा जो है ये भी 5 साल ही लेंगे। और इसमें ये है कॉलेज आपके साथ ये रियायत कर देता है कि आप क्लासेस ना भी अटेम्प्ट करें तो भी आपको जो है साल बाद पेपर के लिए अहल तस्वर किया जाता है, आप अपना पेपर आसानी से साथ जाके यूनिवर्सिटी में दे सकते हैं। दूसरा तरीक़ाकार ये होता है जिसमें आप LLB घर पे बैठ के कर सकते हैं।
और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लाजमन आपने ये तवज्जो लाजमी करनी है, अगर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो दी बेस्ट। अगर आप किसी कॉलेज के थ्रू ले रहे हैं तो आपने बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आपने देखनी होती हैं। वो कॉलेज को चेक करना होता है कि आया कि ये वाकई ही एफिलिएट कॉलेज है या कि ये जाली एफिलिएशन शो कर रहा है, ये लाजमन आपने चेक करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नहीं समझ आ रही, आप हमारी कंसल्टेंसी इस मामले में हासिल करना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो में अपना नंबर शो करवा दूंगा, उस नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको एफिलिएशन वाले कॉलेज जो हैं उसके बारे में बता दिया जाएगा, और आपका जो है उसमें मजीद कोई अगर कुछ सवाल होगा तो आपको वो भी उसमें गाइड कर दिया जाएगा, या कोई मजीद ऐसा कुछ सवाल है जो आप करना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नंबर पे मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर फीसिस की बात की जाए तो फीसिस जो है 40, 45 से 50 हज़ार यूनिवर्सिटीज़ में पर सेमेस्टर चार्ज करती है। 35 से लेके 50 तक राउंड अबाउट इतनी होती है। किसी यूनिवर्सिटी में कम है, किसी में ज़्यादा है, तो मैंने एक फिगर आपको बता दिया कि इसके राउंड अबाउट होगी। अगर कॉलेज की बात की जाए तो कॉलेजेस जो हैं वो आपको एक साल का जो है तकरीबन लाख के करीब, लाख, 1,10,000, 1,20,000 के करीब आपको सालाना जो है फीस आपको ऑफर करके आपके जो है एडमिशन करती है। कॉलेजेस में सालाना फीस होती है इसलिए वो लाख प्लस है, और यूनिवर्सिटी में जो है वो आपकी जो है सेमेस्टर वाइज होती है इसलिए वो 45-50 के करीब है। मजीद कोई क्वेश्चन है या मेरे नंबर पे या कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।